नमस्कार, आदाब। आज हम उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के बारे में बात करेंगे। अल्लामा इकबाल उर्दू के सरफ़हरिस्त शायरों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी की है। फ़ारसी में की बहुत ही मकबूल उनकी शायरी है और उनके इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, क़याम मशरिक़, ज़बूर अज़्म, जावेद नामा, ये उनकी बहुत मशहूर किताब है। और उर्दू में बांग दरा, ज़र्ब करीम, अरमग़ान एजाज़ है। अल्लामा इकबाल पे कुछ ये भी इल्ज़ाम लगते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ इंग्लिश और फ्रेंच राइटरों के जो है फ्रेंच शायरों के कलाम को उन्होंने उर्दू में तर्जुमा करके अपने नाम से डाला है। उर्दू में इसे कहा जाता है कि या हिंदी में कि चोरी की गई है। और साहित्य में, लिटरेचर में ये काम चोरी का बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अल्लामा इकबाल के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी इंग्लिश और फ्रेंच के कुछ राइटरों की चोरी की है। उनकी एक जो बहुत ही मशहूर नज़्म है बच्चों की, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये एक ऐसा नज़्म है जो बच्चा बच्चा जानता है। भारत और पाकिस्तान के लगभग सभी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। इसको लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ भी दी थी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, दूर दुनिया से मेरे गम दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। असल में ये एक पोएम जो है सेम इसी स्टाइल में मैटरिडा बेथम एडवर्ड की लिखी हुई है। जैसे देखिए कि पहला लाइन जो है कि गॉड मेक माई लिटिल लाइफ अ लिटिल लाइट विथ इन द वर्ड टू ग्लो अ लिटिल फ्लेम दैट एल्बम ब्राइट वेयर माई गो। आप स्क्रीन पर वो दोनों पोएम मैं आपको दिखाता रहूँगा। इस बारे में कहा जाता है कि ये जो नज़्म है ये मैटरिडा बेथम एडवर्ड की लिखी हुई है। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो मैटरिडा बेथम एडवर्ड के जो पीरियड है 1836 से 1919 है और अल्लामा इकबाल का जो पीरियड है वो 1877 से 1938 है। इसका मतलब है कि ये कविता लगभग अल्लामा इकबाल के पैदा होने से लगभग 20-25 साल पहले लिखी गई थी। आप दोनों कविता पढ़ें और देखें, अल्लामा इकबाल की नज़्म 80 से 90% जो है उससे मिलती जुलती है। इसका मतलब ये होता है अल्लामा इकबाल ने इंग्लिश पोएम से उसका उर्दू में तर्जुमा कर डाला है। लगभग अल्लामा इकबाल के मैंने 10 मजमूए कलाम देखे, सिर्फ एक मजमूए कलाम में इस पोएम के नीचे माखूज लिखा हुआ है। माखूज का मतलब होता है कि कहीं से लिया गया। इसका मतलब है कि ये पोएम इंग्लिश पोएम से लिया गया था। लेकिन अब जितने भी उनके जो मजमूए कलाम प्रकाशित होते हैं उसमें ये नहीं बताया जाता है कि ये माखूज नहीं लिखा हुआ है। जब स्कूल में बच्चों पढ़ाया जाता है तो कभी ये नहीं बताया जाता कि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म जो है इन्होंने मैटरिडा बेथम एडवर्ड से लिया है, नहीं बताया जाता है। हालांकि बताना चाहिए कि ये नज़्म कहाँ से लिया गया है। अल्लामा इकबाल के जितने भी पोएम हैं बच्चों के, वो ज़्यादातर अंग्रेजी राइटर से, इंग्लिश राइटर से ही लिया गया है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ, एक मकड़ी और मक्खी, गाय और बकरी, पहाड़ और गिलहरी, ये मशहूर पोएट एमर्सन के जो पोएम है उससे माखूज है, आप अगर पढ़ेंगे तो। उसी तरह अल्लामा इकबाल की जो पोएम है हमदर्दी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उससे लिया गया है। और क़याम सुबह, ये लॉन्ग फेलो की जो पोएम है उससे माखूज है। अच्छा, यही चीज़ देखने के बाद अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगने लगा है कि अल्लामा इकबाल ने साहित्यिक चोरी की है। हालांकि ये माखूज है, यानी वहाँ से लिया गया है, वहाँ से ख्याल लिए गए हैं और अपने ज़ुबान में इसको दिया गया है। लेकिन जो पोएम है 80 से 90% जो है वो इसी पोएम से लिया गया है। तो यहाँ एक गलती होती है कि जब आप कहीं से ले तो उस राइटर का नाम लिख देना चाहिए।
इसी कारण अल्लामा इकबाल पे साहित्यिक चोरी का भी इल्ज़ाम लगता रहा है। अल्लामा इकबाल पे पश्तो ज़ुबान के बहुत बड़े शायर हैं रहमान बाबा, उनसे भी कहा जा रहा था, उनके भी कुछ शेर हैं जिसको यहाँ पे उनको अल्लामा इकबाल ने तर्जुमा कर उर्दू में डाला है। हालांकि अल्लामा इकबाल का जो मर्तबा है, अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, वो किसी के मोहताज नहीं है उनको ये सर्टिफिकेट देने की या लेने की, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि अल्लामा इकबाल ने दूसरे शायर की नज़्म को चोरी करके अपने उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप अपने जो कमेंट से हमें बताएं।